आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको सिखाया था कि HTML की पेज को बनाने के लिए यानी इंटरनेट की पेज को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है। तो मैंने सब कुछ समझाने के बाद एक और बात समझाया था कि यदि आपको इंटरनेट की पेज को बनाना सीखना है, एकदम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से एकदम सीखना है, तो सबसे पहले पहले नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे कंप्यूटर में। जैसे मैं अपने लैपटॉप में नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर ओपन किया हूँ। ये कैसे ओपन किया हूँ? विंडो प्लस आर बटन प्रेस किया हूँ तो सबसे पहले पहले रन बॉक्स खुला, उसमें लिख दिया हूँ नोटपैड प्लस प्लस, इंटर प्रेस कर दिया हूँ। तो देखिए स्क्रीन पे ये नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे ओपन हो गया है। अब उसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि इंटरनेट के पेज बनाना है और उस पर लिखना है वेलकम इन माइक्रो किंग इंस्टीट्यूट आजमगढ़। सपोज करिए कि एक छोटा सा इंटरनेट के पेज बनाना है और उस पर लिखना है वेलकम इन माइक्रो किंग इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं, आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि किसी एक सेंटेंस को या किसी एक नाम को इंटरनेट के पेज पे कैसे लिखा जाएगा, उसकी कोडिंग क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, कोडिंग करने के लिए आपको टैग पढ़ना पड़ेगा। तो टैग में आपको लिखना भी बताऊंगा और टैग के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा टैग कब यूज होगा। टैग क्या होता है, व्हाट इज टैग? तो टैग को हम कोड भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। याद रखें, जब भी हम किसी कोड को लिखते हैं तो उसको टैग बोलते हैं और टैग को हमेशा एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। जैसे में देखिए शिफ्ट के साथ ये ओपन एंगल ब्रैकेट्स और फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट्स प्रेस कर दिया और पहला टैग लगा दिया HTML। याद रखें, ये जो HTML टैग है ये सबसे स्टार्टिंग में लगता है और सबसे लास्ट में इसको बंद कर दिया जाता है। तो देखिए मैं सबसे पहले HTML टैग का यूज किया, इसको एंगल ब्रैकेट्स में लिखा। याद रखें, किसी भी टैग की जो पहचान होती है वो एंगल ब्रैकेट्स होती है। जब मैं एंगल ब्रैकेट्स में HTML लिखा तो इसका मतलब हुआ कि आप एक कोई टैग लिखे हैं। अब दूसरा टैग देखिए मैं लिख दिया हेड, देखिए हेड लिखा। अब पहचान क्या है टैग की? तो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा होना चाहिए। उसके बाद से फिर मैं लिख दिया टाइटल लिख दिया। अब इसमें नाम दे दिया, जैसे मैं हरिकेश, ये मैं नाम दिया हरिकेश और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया। तो याद रखें सभी स्टूडेंट्स, मेरी छोटी छोटी बातों को आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप इंटरनेट के पेज को डेवलपमेंट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप HTML टैग लगा दीजिए। अभी आपको पता नहीं है कि HTML टैग क्यों लगाया गया है, हेड टैग क्यों लगाया गया, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में आपको इसी तरह से लिखना रहेगा, ये मानकर चलिए। उसके बाद से टाइटल टैग लगाया, फिर टाइटल टैग के अंडर में हरिकेश लिखा। तो मैं बता दूं, जैसे कोई भी फाइल आप विन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का सेव करते हैं और जब सेव करके उसको ओपन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के टाइटल बार पे उस फाइल का नाम दिखाता है। उसी तरह से टाइटल टैग वहां हम लगाते हैं जहां पे ब्राउजर का टाइटल देना होता है। जैसे अपने पेज का जो टाइटल ब्राउजर पर रहेगा उसका हरिकेश रहेगा, इसलिए मैं टाइटल टैग के अंदर में हरिकेश लिख दिया। अब फिर उसके बाद से मैं हेड टैग को यहां लगा दिया। अब देखिए, अब टैग जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में आते हैं, जिसको बोला जाता है पेयर में। तो टैग हमेशा जोड़े में आते हैं, एक होता है ओपन टैग और दूसरा होता है क्लोज टैग। तो ओपन टैग इसको बोलेंगे और क्लोज टैग इसको बोलेंगे। अब दोनों की पहचान क्या है? याद रखें, क्लोज टैग हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होगा। तो ओपन और क्लोज वाला मामला क्यों आ रहा है? ओपन और क्लोज वाला मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी भी टैग का इफेक्ट अगर किसी टेक्स्ट पे डालना है जो इंटरनेट के पेज पे दिखाए, तो उस टैग को हम उस टेक्स्ट के पहले लगा देंगे, यानी उस टैग का इफेक्ट उस टेक्स्ट पे डाल देंगे। उसके बाद से उस टैग को बंद कर देंगे ताकि उस टैग का इफेक्ट किसी दूसरे टेक्स्ट पे न पड़े। अभी इसका आगे एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी
ये सब जो लिख रहा हूं इतना समझ कर चलिए कि इतना शुरुआत में लिखना जरूरी है। चलिए अब उसके बाद से यहाँ पे अगले स्टेप पे 5वें नंबर पे बॉडी टैग लगा दिया। याद रखें HTML में दो टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला हेड टैग, दूसरा बॉडी टैग। तो हेड टैग जो होता है ब्राउजर के लिए काम करता है और बॉडी टैग जो होता है जो हम इंटरनेट के पेज को बनाएंगे उस पे किस टाइप का मैटर लिखेंगे, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, तो उसके लिए बॉडी टैग का यूज किया जाता है। तो मेन दो ही टैग होता है, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर में अब हम एक टैग पढ़ाने जा रहे हैं H1, जैसे शुरुआत कर रहा हूं। मेरा क्या एग्जांपल था कि इंटरनेट के पेज पे वेलकम इन माइक्रोकिंग इंस्टीट्यूट आजमगढ़ लिख कर दिखाइए, कोडिंग करके दिखाइए। तो मैं नोट पैड ओपन किया हूं, ये कोडिंग करना स्टार्ट किया हूं। आप भी इस तरह से कोडिंग करिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रत्येक टैग के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता पाएंगे। पहले आप लिखना तो स्टार्ट करिए। H1 लिख दिया, अब इसमें लिख दिया वेलकम, वेलकम इन माइक्रो किंग इंस्टीट्यूट आजमगढ़, ये लिख दिया। अब मैं इसको समझाऊंगा H1 को क्यों बंद किया। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, टैग हमेशा जोड़े में आते हैं। एक को ओपनिंग बोला जाएगा, इसको ओपनिंग हम बोलेंगे, इसको क्लोजिंग बोलेंगे। क्लोजिंग टैग की पहचान है फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होना। अब देखिए मैं आगे की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि H1 से लेकर H6 तक हेडिंग एलिमेंट कहलाते हैं, यानी हेडिंग टैग कहलाता है। H1 से लेकर H6 तक जो भी हेडिंग टैग है उसका यूज होता है इंटरनेट के पेज पे किसी टेक्स्ट को साइज वाइज में लिखना, जिसमें H1 सबसे बड़ी साइज होती है और आगे पढ़ाऊंगा H6 उससे छोटा, यानी सबसे छोटा H6 होता है। तो H1 और H6 के बीच में जो भी नाम आएंगे जैसे H2, H3, H4, H5, ये सब साइज वाइज के लिए होता है। जैसे H1 सबसे बड़ी साइज है। अब H1 को इसलिए बंद किया हो ताकि आगे जब भी मैं कोई टेक्स्ट और लिखूं तो H1 वाली साइज का इफेक्ट किसी दूसरे टेक्स्ट पे न पड़े। देखिए इतना मान लीजिए मैं लिख दिया, उसके बाद देखिए अब इसको मैं बॉडी टैग को बंद कर दिया। अब देखिए ये H1 बॉडी टैग के अंडर में है, ये पहचान भी होनी चाहिए। ये टाइटल टैग हेड टैग के अंडर में है, ये भी पहचान होनी चाहिए। कैसे पहचान करेंगे, हेड यहाँ पे ओपन है, उसके अंडर में टाइटल लगा, हेड बंद है। बॉडी टैग ओपन है, उसके अंडर में H1 लिखा, बॉडी टैग बंद है। फिर उसके बाद से लास्ट में हम जब पूरे कोडिंग कर देंगे तो लास्ट में HTML को बंद कर देंगे। यानी जितने भी टैग होते हैं HTML में वो सब HTML के अंडर में लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है H1 HTML टैग यहाँ ओपन है, HTML टैग यहाँ पे क्लोज है। तो हुआ ना एक एग्जांपल कि इंटरनेट के पेज पे वेलकम इन माइक्रोकिंग को लिख कर दिखाइए, कोडिंग करके दिखाइए। तो देखिए मैं कोडिंग कर दिया हूं, क्लियर। अगर आप चाह रहे हैं कि इंटरनेट के पेज का जो बैकग्राउंड है वो किसी कलर में आए तो एक फीचर होता है बॉडी टैग का जिसका नाम है BG कलर इक्वल डबल कोट्स में मैं बैकग्राउंड येलो दे दे रहा हूं, डबल कोट्स क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए शुरुआत में आपको इतना ही करना है, तो जब पूरी कोडिंग लिख देंगे यानी जितना मैं लिखा हो उतना आप भी जब लिख दोगे तो कंट्रोल के साथ यस बटन प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस यस बटन को मैं प्रेस कर दिया हूं। देखिए ये फाइल पहले से सेव है इसलिए कंट्रोल प्लस यस काम नहीं कर रहा है, बट मुझे आपको सिखाना है तो मैं सेव एज पे जा रहा हूं। देखिए सेव एज पे क्लिक कर दिया। अब फाइल का नाम मैंने दे दिया आर्यन कुमार और उसके बाद से .html लगा दिया। अब देखिए कहां से हो रहा है, डेस्कटॉप। अब सेव पे क्लिक कर दिया। अब विंडो के साथ D बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा जो भी है सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो गया। अब देखिए आर्यन कुमार के नाम से मैं फाइल यहाँ बनाया हूं, देखिए यहाँ पे। अब इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद से ओपन विथ में जाकर गूगल क्रोम पे इसको रन कर देंगे। तो देखिए ये